NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। शासकीय विधि महाविद्यालय धार में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का सफल आयोजन। शासकीय विधि महाविद्यालय धार में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का सफल आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के तत्वाधान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तथा उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत उद्बोधन के साथ हुआ तथा संचालन अर्पित शिकारी द्वारा किया गया। वेबिनार में देश के विभिन्न क्षेत्रों से ख्यात वक्ताओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम में अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एस बघेल तथा विधि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर तरुण कुमार की उपस्थिति रही। साथ ही स्टाफ सदस्य गजानन ठाकुर, विपिन सोनी, प्रियंका सिंह एवं पूजा नागर उपस्थित रहे। आयोजन समिति में दीपेंद्र चौहान और गरिमा बड़ोदिया ने सक्रिय भूमिका निभाई। सभी वक्ताओं ने सारगर्भित विचारों के पश्चात प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया, जिसमें छात्रों ने उत्साह पूर्वक प्रश्न पूछे। अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। धार से पवन वैष्णव की रिपोर्ट। नमस्कार, एनटीवी टाइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। वर्तमान में हम शासकीय विधि महाविद्यालय धार में हैं। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर यहाँ के विधि के छात्र एवं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर तरुण कुमार जी हमारे बीच में हैं। आइए चर्चा करते हैं विधि महाविद्यालय के प्राचार्य जी से और जानते हैं कि वेबिनार का क्या उद्देश्य था। सर नमस्कार। जो वेबिनार आयोजित किया गया था उसका क्या उद्देश्य था? सर, ये मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के स्पॉन्सर प्रोग्राम था। इसमें एक वेबिनार का आयोजन किया जाना था। तो वेबिनार की जो थीम थी वो क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी। तो हमारा ये उद्देश्य था कि जनमानस में क्लाइमेट चेंज और जो बायोडाइवर्सिटी है, किस तरह से बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो जनमानस तक उसको पहुंचाया जाए। इसके लिए हमने हमारे ऑनरेबल 3 स्पीकर्स को बुलाया था। अलग-अलग फील्ड से थे, क्योंकि ये कोई एक फील्ड का टॉपिक नहीं है, लीगल भी है इसमें, साइंस का भी इसमें रोल है। तो हमने अपने एक हमारे स्पीकर थे डॉक्टर भारत सर, जो कि लॉ के प्रोफेसर है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। दूसरे हमारे एम्स जो है मेडिकल का, वहाँ से हमने डॉक्टर सैफाली गुप्ता मैडम को बुलाया था। उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए, किस तरह से क्लाइमेट चेंज को किस तरह से रोका जाए, ये कितना बड़ा कंसर्न है, किस तरह से हमारे जो सी लेवल है उसमें जो डाइवर्सिटी है वो अफेक्ट हो रही है उससे। उसके बाद में हमारे थर्ड थे जो साइंटिस्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी नोएडा में। उन्होंने बताया कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज हमारे बहुत सारी बीमारियां है, उस वो क्लाइमेट चेंज की वजह से फंगी और जो ये मच्छर है उनसे हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो हमारा उद्देश्य यही था कि सब में, बच्चों में और जो पार्टिसिपेंट है उनमें एक अवेयरनेस हो और हम आगे इसके लिए कोई सुझाव जो हमने तैयार किए हैं वो आगे शासन तक पहुंचाए जाए। धन्यवाद। फिर विद्यार्थियों में किस प्रकार की इससे परिवर्तन देखने को मिलेंगे? क्या रुचि रहेगी विद्यार्थियों की? विद्यार्थियों में जैसे हमने देखा कि सभी विद्यार्थियों ने पूरा 3 लेक्चर को अच्छे से सुना और मैं आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों में इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। ये थे विधि महाविद्यालय धार के प्राचार्य, जो कि बता रहे हैं कि इस वेबिनार के माध्यम से विद्यार्थियों में बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूकता का समावेश होगा। विद्यालय के प्रोफेसर अर्पित शिकारी जी हमारे बीच में हैं। इन्होंने भी पूरा वेबिनार अटेंड किया था और संयोजन भी किया था। आइए चर्चा करते हैं अर्पित शिकारी जी से। सर, किस प्रकार का परिवर्तन विद्यार्थियों में देखा जाएगा और क्या कुछ उद्देश्य था वेबिनार का? आज का जैसा वेबिनार था जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर, ये प्रायोजक थे उच्च शिक्षा विभाग के प्रायोजक थे हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह जी परमार साहब की मंशा के अनुसार यह वेबिनार आयोजित किया गया था। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं हमारे आयोजक मंडल के सभी डॉक्टर तरुण कुमार जो प्राचार्य महोदय हैं और सभी समस्त प्राध्यापक गण, अग्रणी महाविद्यालय के डॉक्टर बघेल सर, सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और जो भी आयोजक मंडल में थे उन सभी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों ने इसको सुना, यानी शिक्षा विभाग की यही मंशा है कि जो जो भी टॉपिक उसमें दिए गए वेबिनार में, उस वेबिनार के माध्यम से, उस टॉपिक के माध्यम से बच्चों को सीखने को मिलता है। आज जैसा जलवायु परिवर्तन जैव विविधता का मतलब है, तो उससे बच्चा सीखेगा। तो यही शिक्षा विभाग की मंशा है और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। कोशिश उसकी हर बार बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद, धन्यवाद। यहाँ पे हमारे साथ लॉ के छात्र छात्राएं भी है। एक छात्रा है जिनसे चर्चा करते हैं। आपने पूरा वेबिनार सुना, क्या कुछ लगा, क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे वेबिनार से? सबसे पहले तो हम हमारे टीचर्स का और प्रिंसिपल सर का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उनकी वजह से हम लोगों को ये अपॉर्च्युनिटी मिली कि हमको इस लॉ के अलावा भी अदर चीज़ों में एक्टिविटी में हमको पार्टिसिपेट करने को मिलता है और मैंने वेबिनार पूरा सुना है, मैंने वेबिनार जॉइन किया था, उसकी वजह से भी बहुत सारा नॉलेज प्राप्त हुआ है। जैसे कि आजकल बहुत सारी डिसीज़ चल रही है, छोटे-मोटे गाँव में, शहरों में, जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि ट्रीटमेंट के लिए लोगों के पास मतलब ट्रीटमेंट तो करवा पाते हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होता है कि किस चीज़ का ट्रीटमेंट किस टाइप से करवाना है, कहाँ जाना है। तो उस चीज़ का भी हमको पता चला कि जैसे हमारे घर के आस-पास है, हमारी कॉलोनियों में पानी भर जाता है, उसकी वज़ह से मच्छर वग़ैरह इकट्ठे होते हैं और उसी वज़ह से मच्छर हमारे घर में आते हैं और उससे हमको डिसीज़ होती है, जैसे मलेरिया है और दूसरी भी चीज़ें। तो वो सब हमको उन सब से प्रिकॉशन रखना है हमको और कैसे हम लोगों को दूसरों को भी अवेयर करना है, इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त हुआ। एक अन्य छात्रा हमारे बीच में, उनसे भी चर्चा करते हैं। पूरा वेबिनार आपने सुना, क्या कुछ लगा, कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा लगा सर वेबिनार में। अ, मतलब लॉ के अलावा भी हमें कुछ अलग सीखने को मिल रहा है जैसे क्लाइमेट चेंज और बायोडायवर्सिटी पर। मॉस्क्यूटो के बारे में बहुत अच्छे से समझाया हमको। ऐसे तो कई लेक्चर लगे हैं इसमें लेकिन मुझे मॉस्क्यूटो का बहुत अच्छा लगा उसमें। जी सर, थैंक यू। हमारे बीच में लॉ का एक छात्र है। सर, आपने सुना पूरा इस वेबिनार को, कैसा लगा और भविष्य में किस प्रकार से ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा? इस वेबिनार में जो टॉपिक है, इसके लिए जो रिसर्च पेपर वगैरह जो है, ये भी रिप्रेज़ेंट करने का इसमें दिया हुआ है, जो कि जिसकी डेट जो है 30 अक्टूबर लास्ट डेट है, जब तक हम पेपर वगैरह रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। इस वेबिनार के थ्रू हमको जो नॉलेज मिला है, वो हम हमारे रिसर्च पेपर में ऐड करके हमारा रिसर्च पेपर वगैरह जो है जर्नल में जिस जर्नल में भी सबमिट होगा ये, तो उसके लिए हमको पूरी हेल्पफुल रहा। तो ये थे लॉ महाविद्यालय के छात्र-छात्राएँ जो कि बता रहे हैं कि इस वेबिनार से आगामी भविष्य में इनको इनके रिसर्च पेपर तैयार करने में भविष्य उपयोगी सिद्ध होगा। बोलना है क्या? अगली बार बुलाएँगे आपको। बड़ी हो